सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में अपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उनसे जो न्यूमेरिकल्स थे और उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो सब कुछ हमने चेकआउट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक पर। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है जो कि आ जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशंस। उसके हम करने वाले न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में और साथ साथ हम करने वाले सर्कुलर मोशन। मीन्स हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और वो किस किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में उससे वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलो जी, इस तरीके से हम इस वीडियो में मतलब कि इस क्लास में हमारा ये सब कुछ रहने वाला है। चलो जी, स्क्रीन भी आपके सामने आ गई है। देखो यहाँ पर जो आपका मतलब कि जो नया टॉपिक आता है वो आपका आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो आपको पता है आपके क्या पास क्या होती है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जो कि हमने चेकआउट की थी लास्ट क्लास में कि v इक्वल टू यू प्लस का AT होती है, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as ये आपकी क्या होती थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी। जितने भी आपके मैकेनिकल्स के क्वेश्चन आते हैं, मीन्स मैकेनिक्स के जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे मोशन से रिलेटेड, वहाँ पर आपकी जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है इनमें से पक्का एक इक्वेशन आपकी वहां पर यूज होगी। मतलब इन इक्वेशन की हेल्प से आप सारे जो मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, मोशन वाले जो क्वेश्चन है वो आप सारे सोल्व कर सकते हो। क्लियर पॉइंट। चलो जी, कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, यहां से हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो पहले कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सेकंड में यहाँ पर नोट्स ओपन कर लेता हूँ, फिर हम क्वेश्चन इसमें करेंगे। चलो आप अपनी नोटबुक है और अपना जो पेन अपनी NCERT की बुक है वो अपना साथ में लेके बैठना, ठीक है जी। चलो हमने यहाँ तक कर लिया था इसको, इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो इसको हम आगे करते हैं, ये जाएगा हमारा आगे। चलो यहाँ से आते हैं हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि आपको बताना है यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका आपका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनता है, ठीक है। देखो आपको पता है ये आपका क्या होता है, मान लो ये आपका क्या हो गया, इसको थोड़ा सा और सीधा बनाएंगे, ये क्या हो गया आपका ग्राफ हो गया। तो आपको क्या बनाना है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना है। फॉर एग्जांपल आप अगर XT ग्राफ भी बना रहे हो तो आपका किस तरीके से ग्राफ बनेगा, मीन्स जो आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, और जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो आपका क्या होता है, एक कर्वी लाइन होता है। ये आपका क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है जी। याद रखना स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म ग्राफ होगा, चाहे वो VT हो चाहे वो आपका क्या हो XT ग्राफ हो, और नॉन यूनिफॉर्म में इसमें थोड़ा कर्व लाइन और मतलब कि हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये आता है, वो होता है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसने कहा है डिस्टेंस टाइम आपका ग्राफ है एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। हम देख लेते हैं ये x और ये t ग्राफ। उसमें क्या बोला है उसने, हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के मतलब कि टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ। तो इस ग्राफ के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे। देखो अगर यहाँ से सिंपल वर्ड में हम देखें, ये हमारे क्या हो गया, टाइम एक्सिस हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 ऐसे हमारा, तो 1 सेकंड पे भी ऑब्जेक्ट वहीं पर है, 2 पे भी 3 पे भी 4 पे भी, और आगे मतलब जितना भी टाइम बढ़ता जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पर आपका है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस चीज पर है, वो अपना कोई मोशन नहीं कर रहा, मीन्स वो किस चीज में, वो रेस्ट में आपका आता है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। देखो ग्राफ को आपको स्टडी करना आना चाहिए क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। और मतलब इनसे काफी चीजें आपकी सोल्व भी मतलब इजीली सोल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब की बार उसने कौन सा दिया है, अब की बार उसने दिया है VT ग्राफ। तो VT ग्राफ में उसने कहा क्या, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी यहाँ पर भी इतनी है, यहाँ पर भी वेलोसिटी सेम इतनी है, यहाँ पर भी इतनी है, और मतलब जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है आपकी वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट आपकी क्या होगी, वेलोसिटी आपकी चल रही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर एग्जांपल अगर आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे तो आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते जाओगे। ये आ जाता है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मींस उसने बोला है कि अगर आपके पास फोर्थ क्वेश्चन ये आता है, आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है, तो वेलोसिटी टाइम में जो एरिया नीचे आता है, इसके मतलब मान लो ये वाला एरिया आपका, ये पूरा एरिया आ गया, तो ये एरिया आपको किस चीज़ की वैल्यू प्रोवाइड करता था। देखो हमने अपनी जब इक्वेशन ऑफ मोशंस कर रहे थे और वहाँ पर हम अपना ग्राफिकल मेथड समझ रहे थे तो हमें पता था ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको डिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। पॉइंट तो याद रखना, जो VT ग्राफ होता है उसके स्लोप के नीचे का जो एरिया है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो डिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और इसका स्लोप आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलो ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो कुछ अब हम इस वीडियो में हम करेंगे, इस क्लास में करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। आपको मैं बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और क्या मतलब आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, किस किस तरीके से आप न्यूमेरिकल को बिल्कुल ईजी, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं
बस आप देखते जाओ किस किस तरीके से होते हैं, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आता है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। देखो जब जो भी वो क्वेश्चन दे रहा है उसमें जो मैथमेटिकल चीज़ें है ना वो आप लिखना शुरू कर दो। उसने बोला है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक ट्रेन स्टार्ट कर रही है रेस्ट से। तो अगर आपको पता है अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड आपकी उसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। जो वैल्यूज आपको पता चलती जाए वो लिखते जाओ। फिर उसने बोला अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, वो क्या करती है, कुछ उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर वो कहते हैं इन 5 मिनट, और ये कि इसको कितना टाइम लगता है, इसको ये काम करने में मतलब वेलोसिटी गेन करने में 5 मिनट लगती है, ठीक है। एज्यूम दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, हम मान लेते हैं एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट सबसे पहले तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है, दूसरा हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, मतलब कि हमें एक तो डिस्टेंस निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। देखो यहाँ पर सब कुछ हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले हमें सब कुछ लेना होगा एसआई यूनिट में। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ये हमारा क्या जाएगा 18 4 जा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड, और 5 मिनट को किस सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 6 5 जा 30 और 1 0 एक्स्ट्रा, तो ये आ जाएगा इतनी सेकंड, ठीक है जी। हमारा 300 सेकंड आ गया। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है और डी निकालना है। देखो आपके पास u है, v है और t है। जब आपके पास t भी हो u v हो तो आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस का at। v आपका कितना है, वो आपका 20 है, u आपका 0 है, एक्सीलरेशन आपको नहीं पता और टाइम आपका 300 सेकेंड आता है, ठीक है जी। ये हो गया 20 इज इक्वल टू 300 a, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा 20/300, 1 0 से 1 0 चली जाएगी, 2 1 जा 2 15 जा, तो एक्सीलरेशन की आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ध्यान रखना है आपको यूनिट जरूर रखनी है, अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो आपके हाफ मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट मतलब कट जाएंगे, ठीक है। आपका एक्सीलरेशन निकल गया, दूसरा आपको क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस आता है, तो वहाँ पर आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ at स्क्वायर। अब s इज इक्वल टू यू कितना है 0 इंटू टी प्लस का हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना निकला, वो 1/15 निकला, t कितना है 300 का स्क्वायर मतलब 300 इंटू 300, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो उसको हम लिखे ही ना, ठीक है। यहाँ से काट लेते 15 2 जा 30, ये आ गया 2 1 जा 2 10 जा, तो ये कितनी है, s इज इक्वल टू 3000 मीटर, इतना आपका क्या आ जाएगा, सिंपल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। चलो एक बार आंसर भी मैच कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल हमारे दोनों आंसर सही आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल आता है हमारा एग्जांपल नंबर आता है 7.6। 7.6 में वो क्या कह रहा है, अ कार एक्सीलेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 13, मतलब कि कुछ एक कार था उसने एक्सीलेशन किया और उसकी स्पीड कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मतलब इसकी जो पहले स्पीड थी वो थी 18 किलोमीटर पर आवर और अब जो उसकी फाइनल स्पीड हो गई वो होगी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। फिर उसने बोला इन 5 सेकंड, और ये काम करने में उसको कितना टाइम लगा, उसको 5 सेकंड उसको लगी, ठीक है। कैलकुलेट, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हमें निकालना है उसका एक्सीलरेशन और दूसरा हमें निकालना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम, और हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सेम आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करके आए हो वही आपका क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहले तो हम इसमें सारी चीज़ें क्या कर लेंगे, सेम ऐसा यूनिट में ले आएंगे। तो 18 को करेंगे तो 18 को आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड और 36 का आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। वो आपको पता ही है कैसे कन्वर्ट करना होता है, इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई हम सिंपल डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालना है, यू वी टी पता है वही लगा देंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस का at। v कितना है, वो आपका 2 है, u आपका 1 है, प्लस का एक्सीलरेशन आपको पता नहीं और टाइम आपका क्या है 5 सेकंड आपका आता है, ठीक है। ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 5 a हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 5a और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। चलो सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा था, सेकंड पार्ट में उसने पूछा था कि हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो आपका क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ at स्क्वायर, ठीक है। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2s, उससे भी आपका s निकल जाएगा, बट इस वाली से आपका डायरेक्ट x निकलेगा तो इसलिए हम सेकंड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देखो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो सबसे ज़्यादा फिट बैठेगी वो आपको यूज़ करनी है। कई बार आपकी 2 इक्वेशन लग के भी आपका आंसर आ जाएगा, आपको देखना है आपको जो सी ईजी लगे वो आप लगा सकते हो। तो s आपको निकालना है, u आपका कितना है वो 1 है, t टाइम कितना है वो 5 सेकंड है, प्लस का हाफ इंटू एक्सीलरेशन, यार ये नीचे वाला पैनल आ जाता है, इस पे हाथ में लग जाता है, वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये टच बस इस पे टच हो जाता है, ये हट जाता है, वैसे पता नहीं, चलो हम बाद में देखेंगे, अभी आ जाओ यहाँ पर। इंटू एक्सीलरेशन कितना है अभी निकाला 1/5, टी कितना है वो 5 इंटू 5, 2 स्क्वायर है तो 5 कर देंगे, तो इस 5 से तो हमारा ये 5 कट जाएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s इज इक्वल टू 5 1 जा 5 प्लस का
ये क्या बन गया हमारा 5/2 हमारा ये बन गया। तो s इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2, ये आ जाएगा 10 प्लस का 5, ये आ जाएगा 15/2 या फिर 7.5 मीटर भी आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपकी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्सीलरेशन कितना आया, ए की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कुछ गलती कर दी क्या, ये हमारे पास 2 था, ये 1 था, ये 5 था, 85 था। v इज इक्वल टू यू प्लस का 80, ए इज इक्वल टू यू प्लस का 80 और 37। हमारा आंसर कुछ थोड़ा सा गलत आ रहा है, कैसे? भाई v इज इक्वल टू यू प्लस का 80 होता है, v फाइनल वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। हमने हाँ देखो, हमने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी। ये 2 मीटर, ये कैसे आएगा 36 की मल्टीप्लाई, जैसे अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 36 इंटू हम करेंगे 5/18, तो 5 2 जा, तो ये 5 2 जा 10 आएगा। वो मेरे दिमाग में 2 से कट गया तो मैंने 2 ही लिख दिया। तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड आपकी वैल्यू आएगी। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 18, यहाँ पर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर ले एक बारी के लिए, ठीक है। चलो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड और ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। बस आप स्क्वायर नहीं, अब आपके सारा क्वेश्चन सेम ही होगा। अब देखो किस तरीके से होगा, मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो ऐसी गलती आपकी हो जाती है, देखो मेरे से भी गलती होगी, तो अभी तो आप सीख रहे हो, आपसे भी हो जाएगी। तो कभी देखो आपसे क्वेश्चन अगर कोई गलत हो जाए तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला गलत लगा दिया होगा, कैलकुलेशन गलत कर दी होगी, ऐसा सबके साथ हो जाता है। चाहे कोई पहले से करता आ रहा हो, चाहे आप नए अभी पहली बार कर रहे हो, तो गलतियाँ होती रहती है, उससे घबराना नहीं है। देखना है कि कहाँ पर गलती की है, पूरा क्वेश्चन दोबारा से एग्जामिन करोगे और वहाँ से अपनी गलती लगा लोगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर वही लग जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस का 80, ठीक है। v कितना है, वो आपका 10 है और ये 5 आ गया, प्लस का एक्सीलरेशन पता नहीं, टाइम आपका 5 आता है, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, ये 5 a आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको ऐसे निकालना है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ at स्क्वायर आता है। ऐसा आपका कितना है, ऐसा आपको निकालना है, u आपका कितना है, वो 5 था, 5 इंटू टी की वैल्यू 5 थी, प्लस का हाफ इंटू एक्सीलरेशन आपका 1 आ गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू आप क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, इंटू टी का स्क्वायर आ गया 25। तो s इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, s इज इक्वल टू 25 प्लस का 25/2। तो s इज इक्वल टू 25 प्लस का 12.5, ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 37.5 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या कहता है, ठीक है। चलो यहाँ पर आता है एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 7.7। चलो 7.7, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं इसको। चलो क्वेश्चन कहता है द ब्रेक्स अप्लाइड टू द कार टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार में ब्रेक लगाया और वहाँ पर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ए इज इक्वल टू कितना प्रोड्यूस हुआ, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है तो हम क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो ए इज इक्वल टू माइनस का 6, अपोजिट डायरेक्शन बोल रहे हैं, मतलब एक तरह से वो रिटार्डेशन की वैल्यू दे रहा है, आपकी कार अब रुक रही है क्योंकि ब्रेक लगाए गए हैं, ठीक है। इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकंड, मतलब कि कार को क्या लगती है, 2 सेकंड लगती है कार को रुकने में। अब अगर वो रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, आपको डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस उसमें ट्रेवल कर लेगी। देखो आपको टी दिया हुआ है तो आपकी सिंपल यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी सिंपल। तो क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ at स्क्वायर। तो ऐसा आपको निकालना है। u आपका कितना है, u इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी, इसलिए पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी ही निकालनी होगी। हमने ये देखा नहीं, तो a दिया हुआ है और t दिया हुआ है, बस 2 चीज़ें दी हुई है ना। तो a और t की हेल्प से हम ऐसे निकाल सकते हैं, a आपका किसके इक्वल होता है, v माइनस का u बाई टी के इक्वल होता है। एक्सीलरेशन कितना है, माइनस का 6 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u हमें पता नहीं और t आपका ये हो गया, t आपको पता है, t की वैल्यू हम रख देंगे, t है आपका 2 सेकंड। तो ये आ जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का u, तो u माइनस से माइनस कट जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या आ गया, u वैल्यू आ गई। अब देखो अब हमें आगे क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या होता है, u t प्लस का हाफ at स्क्वायर, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू यू कितना है, 12 इंटू टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगी थी ना, हाँ 2 सेकंड, प्लस का हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन माइनस का 6 है और टी स्क्वायर टाइम लगा था 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू 12 टू 24 प्लस का 2 से कट जाएगा 3 माइनस का 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो एस इज इक्वल टू 24 माइनस का 4 3 जा
12 और s इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर। मतलब कि आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, 12 मीटर। जो गाड़ी है वो 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी रुकने से पहले। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं। चलो आगे आपके कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जो टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इनको हम करते हैं। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पेज नंबर आप देख लेना जो भी है, ये वाले क्वेश्चन है। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक बस है स्टार्ट करती है रेस्ट से, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, यू की वैल्यू आपकी 0 मीटर पर सेकंड आपकी हो गई। ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से वो चलती है, जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की वैल्यू है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो इसकी वैल्यू आती है फॉर 2 मिनट्स, और वो 2 मिनट तक चलती है। 2 मिनट यानी आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे 2 मिनट यानी 120 सेकंड। ठीक है, ये बात आपके क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। कुछ स्पीड एक्वायर कर ली थी, तो वो एक तो हमें फाइनल स्पीड बतानी है, और दूसरा उसका उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको बताना है। ठीक है, देखो u है, v है, t है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी। तो हम निकालते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस का at। v कितना है, v आपको निकालना है, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस का आपका a एक्सीलरेशन कितना है 0.1 इंटू टाइम कितना है वो 120 सेकंड है। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा देंगे, 0 से 0, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 12 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। दूसरा आपको क्या निकालना था, डिस्टेंस। डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू कितना है, वो 0 है, तो वो तो हमारे पास ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, प्लस का हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना है 0.1 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 120 इंटू 120। ठीक है, तो इस 2 से तो ये कट जाएगा 60 पर, और पॉइंट ना लगे नीचे 0, 1 0 से 1 0 चली जाएगी। तो s इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 6 से आ जाएगा 72, और 1 0 720 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कैलकुलेशन सारी सही है ना, हाँ सब कुछ हमारा क्लियर है। चलो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और देखो हर चीज़ की आपको यूनिट जरूर लगानी है, और बिल्कुल साफ तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ दिस। एक ट्रेन है जो कि स्पीड से ट्रैवल कर रही है, जो जिस स्पीड से वो ट्रैवल अभी कर रही है उसको हम लेते हैं इनिशियल स्पीड। ठीक है, ब्रेक्स लगाती है वो, ब्रेक लगाने के बाद एज प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसका क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, जो कि कितना होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर बोट टू रेस्ट, मतलब कि ट्रेन रुकने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको बेसिकली डिस्टेंस निकालना है, तो वो कितने, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट, मतलब कि वो कितनी दूर तक जाएगी, बेसिकली आपको डिस्टेंस ही निकालना है। टाइम टू कुछ दिया हुआ है उसने, नहीं हमें टाइम भी नहीं पता। चलो आपको डिस्टेंस निकालना है। अब देखो u है, v है, a है। अब देखो यहाँ पर साफ पता चल रहा है आपको टाइम नहीं है, तो आप अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हो, तो जो कि आती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, वो 0 का स्क्वायर है, u की वैल्यू कितनी है, वो 90 किलोमीटर पर आर है। किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 90 इंटू 5/18 आ जाएगा, 18 5 जा 5 5 आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है आपका, वो माइनस का 0.5 आता है, और एस आपको निकालना है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर वैल्यू आएगी तो 0 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 प्लस का ये आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका, माइनस पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा देंगे, तो 5 1 जा 5 2 जा 2 से 2 आपका सिंपल कट जाएगा, तो यहाँ पर s की वैल्यू आ जाएगी। तो s किसके इक्वल आ जाएगा आपका 625 मीटर के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से ये आपकी क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, चलो ये आपका क्वेश्चन आता था। और कुछ पूछा था उसने, नहीं और कुछ नहीं पूछा था। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो 625 मीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। चलो हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एंड इनक्लाइन प्लेन, एक ट्रॉली है जो कि इनक्लाइन प्लेन पर नीचे जा रही थी, हैज़ एन एक्सीलरेशन हो, वो उसका कितना एक्सीलरेशन है, a इज इक्वल टू 3 है 2 है, हाँ उसका है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका क्या एक्सीलरेशन है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बतानी है, 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बतानी है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, और स्टार्ट करने से पहले, तो अगर वो स्टार्ट हुई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी मेरी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आगे भी है इसमें क्वेश्चन, नहीं आगे तो नया क्वेश्चन है। चलो बस इतना ही था आपका क्वेश्चन। चलो उसने a दे दिया, t दे दिया, u दे दिया, और पूछा क्या है, उसने फाइनल वेलोसिटी पूछी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो देखो साफ दिख रहा है यहाँ पर a u v t है, तो आपकी क्या लग जाएगी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस का at। v कितना है निकालना है, u कितना है 0 है, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब सेंटीमीटर में ही हम आंसर निकाल देंगे। चलो
ये आ जाएगा 2 इंटू टाइम कितना है वो आपका 3, तो v इक्वल टू क्या आ गया 3 2 जा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आपकी आ जाएगी आफ्टर 3 सेकंड। क्लियर है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सीलेशन, एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सीलेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट हुई है तो u की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, और टाइम भी उसने कितना दिया हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ है, और उसने पूछी है उसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो मतलब उसने d की वैल्यू पूछी हुई है। तो d का आपको फॉर्मूला पता है, s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस का हाफ at स्क्वायर आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो s इज इक्वल टू u कितना है वो 0 है, तो ये वाला सारा पोर्शन 0, हाफ इंटू एक्सीलेशन कितना है 4 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 10 आपका 2 बार हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100, और ये आ जाएगा 200 मीटर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपको पता कैसे लगेगा तीनों में से इक्वेशन कौन सी यूज़ हो रही है। देखो अगर दे रखा है आपको टाइम तो फर्स्ट और सेकंड में से आपकी यूज़ होगी, और अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है तो सेकंड या थर्ड आप क्या लगाओगे, और अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है और टाइम दे रखा है तो हमेशा आपकी लगेगी सेकंड इक्वेशन। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आता है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, मतलब कि एक u इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी 5 मीटर पर सेकंड, कुछ इस तरीके से एक स्टोन को ऊपर फेंका गया, ठीक है। इफ़ द एक्सीलेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सीलेशन की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी इसकी एक्सीलेशन की वैल्यू आती है, ठीक है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो जो एक्सीलेशन की उसने वैल्यू दी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसने दे रखी है, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन, मतलब कि वो ऊपर कितनी हाइट तक जाएगा ये आपको बताना है, और दूसरा आपको बताना है बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और मतलब उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टी की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो जब वो बिल्कुल टॉप पर जाएगा तो टॉप पर जाने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड उसका हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। तो आपको u पता है, v पता है, a पता है, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्या निकल जाएगा t निकल जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस का at आपका होता है। v कितना है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 है, प्लस का एक्सेलेरेशन कितना है वो 10 है, 10 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर वाली साइड जा रहा है, तो ऊपर मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10 इंटू टाइम। टाइम आपका कितना है, टाइम आपको निकालना है। चलो सोल्व करते हैं। 5 माइनस का 10t, या इधर आ जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 10t, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5/10 इज इक्वल टू t, ये आ जाएगा t इज इक्वल टू हाफ सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व करना है। फिर आपको क्या निकालना था, हाइट निकालनी थी। हाइट आपकी ऐसी निकलेगी h इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस और हाइट आपकी एक ही बात होती है। तो h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 इंटू टाइम आपका कितना निकला 1/2 प्लस का हाफ इंटू एक्सेलेरेशन कितना था वो 10 था, ऊपर जा रही थी तो माइनस का 10 आपका हो जाएगा, इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। h इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5/2, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का 2, 5 जा 10, ये आ जाएगा 5/4, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। h इज इक्वल टू 4 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 2 जा 10 माइनस का 5, ये आ जाएगा 5/4, या इतने मीटर आपका क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। इस तरीके से आपके सारे न्यूमेरिकल आते हैं। क्लियर है पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आप मतलब क्वेश्चन नहीं आता, नया टॉपिक आता है जो कि आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा आपका टॉपिक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है जब भी आपकी बॉडी क्या है एक सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करेगी तो वो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर एक पॉइंट पर आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। क्लियर पॉइंट। इसमें ये वाली सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है वो आप समझो, मेन चीज़ जो आपकी आती है वो आती है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, मीन्स जो भी आपका बॉडी है वो अगर आपका क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो वहाँ पर आपकी जो ऑब्जेक्ट की बॉडी आएगी, मतलब कि सॉरी बॉडी की जो स्पीड आएगी वो v इक्वल टू 2πr/t की वैल्यू आएगी। वो कैसे आएगी वो आप अपना ये समझ लो। बाकी इसमें इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ खास समझने का और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस इसकी डेफिनेशन और इसका जो मतलब कि एक बस वो इससे ये पूछता है कि ये एक्सीलरेटेड मोशन है या फिर ये आपका किस तरीके से मोशन है। तो ध्यान रखना यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि उसमें हमेशा हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब
आपके पास कुछ इस तरीके से मोशन आ जाता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो यहाँ पर देखो आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आपको पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम के इक्वल होती है। तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, मतलब उसने यहाँ से लेके यहाँ से वो स्टार्ट हुआ और यहाँ से वो गया और यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, मतलब इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr आपकी सर्कमफ्रेंस होती है और टाइम आपका t हो गया। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन गया v = 2πr/t। इस तरीके से आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर पॉइंट, ये आपका आ जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर पॉइंट। चलो जी, ये आपका इस तरीके से टॉपिक आता है और इसमें और कुछ मतलब इंपॉर्टेंट है तो मैं आपका देखता हूँ। हाँ, बाकी तो आप इसको एक बार एनसीईआरटी में से रीड कर लेना, आपको मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो ज़्यादा कुछ समझना पड़े और ज़्यादा चीज़ें इसमें हमें लेनी पड़े। चलो ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन एन एथलीट थ्रो अ हैमर ऑन अ डिस्कस इन अ स्पोर्ट्स मीट, ही शी होल्ड द हैमर ऑन द डिस्कस ऑन हिज हैंड, गिव्स अ सर्कुलर मोशन बाय रोटेटिंग हिज हर ऑन अ बॉडी। मीन्स आपने देखा होगा जब डिस्कस मीन्स वो एक प्लेट होती है, एक आपका एथलीट होता है, मतलब ये गेम आपका गेम होता है, तो उसको मतलब डिस्कस प्लेट को वो घुमा के फेंकता है, तो वो बॉडी हमारा क्या करती है, वो एक सर्कुलर मोशन करती है। वंस द released is desired direction, the hammer or discus moves in the direction in which they are moving at the time was released। मतलब वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वो जिस स्टार्टिंग में वो फेंके गए थे। ठीक है, जस्ट लाइक द पीस ऑफ द स्टोन इन द एक्टिविटी डिस्क्राइब्ड अबव। मतलब कि अगर आप एक स्टोन को मतलब कि उस पर थ्रेड पे बांध के ऐसे घुमाओगे तो वो क्या करता रहेगा, एक सर्कुलर मोशन करता रहेगा, जैसे आपका ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, देयर आर मैनी फॉर फैमिलियर एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग अंडर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सच एज मोशन ऑफ द मून। जो मून का मोशन है अराउंड द अर्थ, वो भी आपका क्या एक सर्कुलर मोशन है। एंड द अर्थ एंड अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ये सब क्या है, ये आपके सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल आ जाते हैं। अ साइकिलिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड सोन। और जब आपका साइकिलिस्ट एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है एक कॉन्स्टेंट स्पीड से, उसको भी आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपके सारे क्या आ जाते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं। ठीक है, चलो इस तरीके से आपके पास ये पूरा चैप्टर आ जाता है। इस तरीके से आपके पास ये पूरा चैप्टर आ जाता है। चैप्टर मोशन हमने इसके अराउंड 4 क्लासेस में इसके पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। होप करता हूँ आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल किस तरीके से करने वो सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जो थोड़ी बहुत हमारे इसमें डेफिनेशन आ जाती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सब कुछ हमारा पार्ट आ जाता है, ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो उस पार्ट को आप दोबारा देख लेना, वो आपकी मतलब कि मैंने इस तरीके से आपको समझाया हुआ, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं उनका मैं आपको सॉल्यूशन साथ साथ आपकी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।